मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंग चैन लॉ एनफोर्समेंट के लोगों से फाइट कर रहा था, जहां उसने उन लोगों को काफी मारा था। यह देखकर उनकी लीडर भड़क गई थी और फिर वह वहां अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर उससे फाइट करने लगती है, परंतु क्विंग चैन उस पर भारी पड़ने लगा था। तभी उस लीडर के अंदर लगी सील एक्टिवेट हो गई थी, जिसके अंदर से एक लेडी बाहर निकल कर आई थी। एपिसोड 384 में हम देखते हैं क्विंग चैन उसे देखकर कहता है कि यह तो मार्शल एम्पर की पीक पर है। लॉन्ग फेंग कहते हैं कि यह तो पूरे नॉर्थन हेवनली डोमेन में सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक है। और अब उस लेडी के पास कुछ लोग आते हैं और वह कहते हैं कि यह व्यक्ति है जिसने कि लॉ एनफोर्समेंट के कामों में बाधा डाली, इसे इसके लिए तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वह कमांडर कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे लॉ एनफोर्समेंट के कामों में बाधा डाल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब वह उन पर एक जाइंट प्लाम अटैक कर देती है, जिससे कि क्विंग चैन तो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वह दोनों लोग पीछे हो जाते हैं। और अब वह अटैक पानी में जाकर लगता है। अब क्विंग चैन उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ 9th हेवनली मार्शल एम्पर आ जाएगी, और तुम्हारे पास तो डिवाइन आइडिया भी है। और अब क्विंग चैन उसके एक फॉर्मेशन से पकड़ लेता है और अब वह उस पर अटैक करती है, परंतु उस कमांडर के अटैक से तो कुछ नहीं होता। और अब वह फॉर्मेशन की पावर उस कमांडर को वहीं की वहीं फ्रीज करने की कोशिश करती है। अब वह कमांडर गुस्सा होती हुई कहती है कि यह कौन सी फॉरबिडन आर्ट है जो कि मेरे माइंड के अवरुद्ध चल रही है। वह कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि पूरे नॉर्थन हेवनली रियल्म में तुम जैसा कोई भी व्यक्ति मुझे मिलेगा। वह कहती है कि आज तुम भाग्यशाली हो और अब हम सुबह या शाम फिर मिलेंगे। और अब वह उसकी बनाई गई सील को तोड़ती हुई कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे मिस्टिक पैलेस पर कौन कब्जा करने की हिम्मत करता है। देर सबेर मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। और अब वह वहाँ से चली जाती है और पीछे पीछे उसके लोग भी चले जाते हैं। तभी वह डीमन कहता है कि मास्टर आप कहो तो मैं इसे यहीं पकड़ लूं। इस पर क्विंग चैन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह 9th हेवनली मार्शल आर्ट एम्परर के काफी करीब है और इसके पास तो डिवाइन आइडिया भी है जिसकी गति काफी ज्यादा तेज है, हम उससे परे हैं। और अब वह लॉन्ग फेंग से कहता है कि तुम मुझे बताओ हेवनली ड्रैगन ब्लेज के एंसेस्टर। इस पर लॉन्ग फेंग कहता है कि मैं आपके सामने एक एंसेस्टर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता मिस्टर क्विंग चैन। क्विंग चैन कहता है कि लॉ एनफोर्समेंट के लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। इस पर लॉन्ग फेंग उस स्क्रॉल को अपने पास से निकालकर उसे देते हुए कहते हैं कि इसकी वजह से वह लोग मेरा पीछा कर रहे थे। क्विंग चैन उस स्क्रॉल को खोलकर देखने लगता है। लॉन्ग फेंग कहते हैं कि मेरे एंसेस्टर एम्परर त्यान लॉन्ग ने मार्शल रियल्म में सफलता हासिल कर ली थी और यह मेरे वंश का सीक्रेट स्क्रॉल है और मुझे नहीं पता कि उन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल गया, इसीलिए वह लोग इस सीक्रेट स्क्रॉल को लेने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। क्विंग चैन कहता है कि उस मार्शल आर्ट डोमेन में ड्रैगन किंग को क्या मिला होगा और अब वह उस चेक करने लगता है, जहां वह देखता है कि उसके अंदर तो काफी सारी थंडर है। क्विंग चैन कहता है कि इसके अंदर तो थंडर का एक बुलबुला है। लॉन्ग फेंग कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि यह कहां से आया। क्विंग चैन कहता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो यह संभवतः उस गरजते सागर से होगा। क्विंग चैन बताता है कि मार्शल आर्ट रियल्म में एक फॉरबिडन प्लेस है। यह स्थान मार्शल आर्ट डोमेन के 7 फॉरबिडन प्लेस में से एक है। यदि इसके अंदर सबसे ताकतवर मार्शल एम्परर भी घुसने की कोशिश करेगा तो वह भी मारा जाएगा। लॉन्ग फेंग कहता है कि सीक्रेट स्क्रॉल का क्या उद्देश्य है और लॉ एनफोर्समेंट के लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं। क्विंग चैन कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, परंतु यह अपना असर जब दिखा सकता है जब यह सी डोमेन में प्रवेश करेगा। और अब वह उस स्क्रॉल को उसे वापस कर देता है। अब लॉन्ग फेंग कहता है कि आपका धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, और अब वह उस डीमन के साथ वहाँ से निकल जाता है। लॉन्ग फेंग उस स्क्रॉल को देखता है और कहता है कि एल्डर रुको जरा। यह सुनकर क्विंग चैन रुक जाता है। अब लॉन्ग फेंग उसके पास आते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस स्क्रॉल को अपने साथ ले जाइए। यह वस्तु हजारों वर्षों से मेरे परिवार में है और जनरेशन बाय जनरेशन हर व्यक्ति इसका अध्ययन कर रहा है, परंतु मैं इसे नहीं समझ पाया और मुझे लगता है कि मेरी नियति इस ड्रैगन परिवार का हिस्सा बनना नहीं चाहती। और इससे पहले लॉ एनफोर्समेंट के लोगों से इसे बचाने के लिए मेरे परिवार के लोगों ने काफी ज्यादा त्याग कर दिया और आपने तो लॉ एनफोर्समेंट के लोगों से मुझे बचाया है। इसके एहसान को मैं चुकाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यह आपको दे रहा हूँ। इस पर क्विंग चैन कहता है कि ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, और अब वह उसे अपने पास रख लेता है। अब क्विंग चैन लॉन्ग फेंग के माइंड में एक स्किल डाल देता है। क्विंग चैन कहता है कि इस टेक्निक का अभ्यास करते रहना, इसकी वजह से तुम्हारे लिए
मार्शल एम्पर बनना मुश्किल नहीं होगा, तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों से सावधान रहना होगा। यदि वह तुम पर दोबारा अटैक करेंगे तो फिर तुम उनसे नहीं बच पाओगे। अब लॉन्ग फेंग उनसे कहता है कि आपका इतना मदद करने के लिए धन्यवाद। अब क्विंग चैन और वह डीमन एक साथ वहाँ से निकल जाती हैं। अब लॉन्ग फेंग उस टेक्निक को चेक करता है और अब वह कहता है कि यह तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह सीनियर कौन है और क्या मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। और अब क्विंग चैन वापस से अपने लोगों के पास आ जाता है, जिसे देखकर उसके लोग उसके साथ वहाँ से निकल जाते हैं और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।